मैं करुण रस का कवि हूं, मूलतः करुण रस का नहीं हूं। शादी के पहले वीर रस का हुआ था, शादी के बाद अब करुण रस का हो गया हूं। बढ़िया है हरीश जी। तो बात यह है कि जब शादी की निकली है तो एक कुंवारा मुझसे मिला कि भैया तुम्हारी शादी तो हो गई लेकिन हमारी भी तो सोचो। भाई ये सबसे बड़ी समस्या है, कुंवारों की शादियां नहीं हो रही, बूढ़े होते जा रहे हैं। मैंने कहा आपकी तरफ से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, एक पैरोडी के माध्यम से हास्य आप तक रख रहा हूं। बाल पके बूढ़े से हो रहे मिला न कन्यादान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। बढ़िया है। वैसे आपको बता दूं इसमें रिदम भी चल सकती है, अगर आप बजाना चाहें तो बजा सकते हैं। हाँ। बाल पके बूढ़े से हो रहे मिला न कन्यादान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। वाह। बांध के सहरा ये भी जग में पालेंगे सम्मान, प्रभु दो शादी का वरदान। इन कुंवारों की समस्या ये है कि अगले बंद में सुनिएगा, आज बड़ी विपदा है आई, वाह, नहीं मिल रही इन्हें लुगाई। आज बड़ी विपदा, कुंवारे बैठ जाओ, आप के काम की बात। एक बता दे रहा हूँ, इस गीत का बढ़िया हरीश जी। जो भी इस गीत का बार बार पाठ करेगा 3 महीने में उसका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुने, रट लेना इसको। आज बड़ी विपदा है आई, नहीं मिल रही इन्हें लुगाई, जहां कहीं पे लाइन मारी वहीं हो गई इनकी ठुकाई। वाह वाह। और लाते घूसे खा खा करके हो रहे लहू लुहान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। समस्या ये नहीं है, समस्या और भी है। क्या है कि इनकी मेजॉरिटी वालों की सबकी शादियां हो गई, जे ही अकेले रह गए टेंशन में परेशान। सब मित्रों की शादी हो गई, गर्लफ्रेंड भी न्यारी हो गई। सब मित्रों की शादी हो गई, गर्लफ्रेंड भी न्यारी हो गई। कुछ बन गए अब मम्मी पापा, कछु राम को प्यारी हो गई। जीवन की नदिया के तट पे कहाँ करें स्नान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। अब कुंवारे कहते हैं कि तकलीफ ये है कि बहुत बारातें, मैं वेदना व्यक्त कर रहा हूं उस कुंवारों की, आप लोग उसको हाथ में मत लें, वो वेदना है, दर्द है। चूंकि मैं एक करुण रस का कवि हूं तो एक कुंवारे की वेदना इस गीत के माध्यम से रख रहा हूं। सब मित्रों की शादियां हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने प्रयास करना कम नहीं किया। बहुत बारातें इनने देखी, फंक्शन में आंखें भी सेंकी, और दूल्हे की साली पट जाए, लंबी चौड़ी इनने फेंकी। लगता है बिन शादी के ही जाएंगे शमशान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। कुंवारों के लिए सबसे तकलीफदायक वो किस्सा हो जाता है साहब कि मोहल्ले में मान लो कोई लड़की अब मिल तो नहीं रही है, मोहल्ले में देख ले कोई मिल जाए, और हादसा तब हो जाता है जब एक खबर लगती है। बुंदेलखंडी कुंवारे की व्यवस्था बता रहा हूं मैं आपको कि बाजू वाली लड़की भाग गई,
खबर सुनी तो सांस अटक गई, बाजू वाली लड़की भाग गई। खबर सुनी तो सांस अटक गई, जिसे देख भरते थे आहें, अरमानों पे पत्थरा पटक गई। और भगी भी कलमुही कौन के साथ, करिया मरिया सो मोड़ा तो ना तो वो सलमान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। अंतिम बंद में आपको सुना रहा हूं, पूरी व्यथा इससे हद हो गई है कुंवारों की, इसलिए मैं भी प्रार्थना करता हूं उनकी शादियां जल्दी करा दो। कि सनी लियोनी कैट करीना, इनने जीवन का सुख छीना। लगा लगा कर क्रीम पाउडर, मोड़ी ढूंढे 12 महीना। अब तो हद हो गई कि 2 बच्चों की अम्मा कहने लगी है मामू जान। प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। साहब आपकी सुप्त सी मानसिकता को देख के ऐसा लग रहा है यहाँ अपन मैयत में तो नहीं आए, इसलिए बजाते रहें, तालियां बजाएं, बाजू वाला सोए ना उसके गाल पर भी बजाते रहें, इसलिए मच्छर भी भगाते रहें। बाबा एक कह गए ताली बजाओ रोग भगाओ, है ना। तो आइए अब एक ऐसी व्यवस्था आपके समक्ष रख रहा हूं कि जो हमारी युवा पीढ़ी पे जमकर छाई हुई है। ऐसी ऐसी फैशन चली है भैया बालों की, आप तक रकम जी भैया बस। आजकल नई नई फैशन चली है युवाओं की, आपने आसपास देखा होगा। उस फैशन पे एक छोटे सा गीत आपके समक्ष रख रहा हूं। अगल बगल से हो गए चिकने, ऊपर धर लो झोरा। अब लग रहा जग रहे हैं। अगल बगल से हो गए चिकने, ऊपर धर लो झोरा। और पैंट निपक गई कमर के नीचे, मोड़ा हो गए भोरा। जे फैशन में है बर्बाद हो गए सबरे बाहिया। जे फैशन में, जब तक ताली नहीं बजेगी यहीं अटका रहूंगा। जे फैशन में है बर्बाद हो गए सबरे बाहिया। अब एक फैशन और चलिए बार रंगावे, तो रंग बिरंगे बार रंगालय बन गए सबरे मलिंगा। रंग बिरंगे बार रंगालय बन गए सबरे मलिंगा। और पहन के चुथड़ा घूम रहे हैं लंबू हो चाहे टिंगा। इनमें पड़ी है कैसी खाद, हो गए सबरे बाहियात। मन में पड़ी है कैसी खाद, हो गए सबरे बाहियात। एक फैशन और चलिए, बड़े बड़े बाल रखने की। इतने बड़े बाल रखे रीछों से, मुझे समझ में नहीं आया। कच्छू रखे हैं बार भयंकर बन के घूमे झबरा। कच्छू रखे हैं बार भयंकर बन के घूमे झबरा। और फेरन लवली पोत पोत के गोरे हो रहे कबरा। आंगे सबसे अपनी दाद, हो गए सबरे बाहियात। जे फैशन में है बर्बाद, हो गए सबरे बाहियात। एक फैशन और चली साहब, लंबी छोटी मोटी, और आजकल ऐसी दाढ़ी रखे कचू। तेल पिला के बार संवारे, धर लई उनने चोटी। तेल पिला के बार संवारे, धर लई उनने चोटी। और दाढ़ी मूछ नवाबों जैसी, घर में नहीं हाँ रोटी। हो गए सबरे जे बर्बाद, हो गए सबरे बाहियात। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी विधा पर आता हूं।
जो मेरी खास तौर पर विधा है, ये तो आप लोगों के लिए माहौल तैयार करने और इस मंच के लिए एक ऐसा आम झाम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रथम बेस्टमैन के रूप से उतारा है, तो ताकि आप लोग खुल जाएं कि आजू बाजू के लोग आ जाएं कि भाई कभी सम्मेलन शुरू हो गया है। तो आइए मैं अब अपनी जो विधा है करुण रस की, उस तक आपको लेके जाता हूं। एक गीत रख रहा हूं आपके समक्ष में, और ये उन युवाओं के लिए है समर्पित कि जो लोग जरा सी असफलता, कर्ज, इन पर बंधे हुए अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि जब घर का एक सदस्य आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है तो उस माता पिता पर क्या बीतती है। उस पिता का दर्द इस गीत के माध्यम से आप तक रख रहा हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। पिता का दर्द, बेटे की लाश पड़ी है, जवान बेटे की। पिता पूछता है उससे, वो बताता भी है। हे भगवान, ये पल किसी के सामने आए, क्योंकि जब भी मैं ये गीत प्रस्तुत करता हूं मैं कुछ रुंध जाता है मेरा गला, तो आप तक निवेदन है कि इसे थोड़ा सा अन्यथा न लें। कितने मंदिर की चौखट पर हमने दीप जलाए थे, कितने मंदिर की चौखट पर हमने दीप जलाए थे, गुरुद्वारों में माथा टेका, चादर पीर चढ़ाए थे, उपवासों को रख कर हमने नहीं निवाला खाया था। तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था, तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था। बिस्तर के सूखे कोने पर तुझको रोज सुलाती थी, बिस्तर के सूखे कोने पर तुझको रोज सुलाती थी, गीले में साड़ी का पल्लू रख कर वो सो जाती थी। तेरी आंखों में जब तक के नींद नहीं आ जाती थी, वो रातों को जाग जाग कर लोरी तुझे सुनाती थी, वो रातों को जाग जाग कर लोरी तुझे सुनाती थी। सहमे से बचपन को माँ ने आंचल खूब उड़ाया था, तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था, तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था। अगला बंद देखिएगा पिता का। नन्हे नन्हे पैर तेरे जब चलते चलते थकते थे, नन्हे नन्हे पैर तेरे जब चलते चलते थकते थे, तेरे व्याकुल नैना मेरे बाहों को ही तकते थे, तेरे मन की पीड़ा मेरे मन से जा टकराती थी, बाहों को आदेश थमाती आलिंगन तक जाती थी। अरे इन हाथों में गोद लिए, इन हाथों ने गोद लिए, फिर कांधे तुझे बिठाया था, तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था। मैं क्षमा चाहता हूं, इस गीत को रोकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक मंच की मर्यादा है, इसमें ये नहीं चलता है राशियों का। जो भी आपको देना है, जो भी है, आप आयोजक समिति को सहयोग कर सकते हैं। घर भिजवा दें, घर भिजवा देंगे। मंच की ये मर्यादा है। आइए मैं पुनः इस गीत से आपको जोड़ता हूं। हाँ, नहीं चल। बढ़िया रीजी, स्वागत है।
मैं पुनः इस अंतरे से चालू करता हूँ। तो ले लिया आपने। नन्हे नन्हे पैर तेरे जब चलते चलते थकते थे, तेरे व्याकुल नैना मेरी बाहों को ही तकते थे। तेरे मन की पीड़ा मेरे मन से जा टकराती थी, बाहों को आदेश थमाती आलिंगन तक आती थी। इन हाथों ने गोद लिए फिर कांधे तुझे बिठाया था। तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था। तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था। एक बार तो मन की पीड़ा तुम हमको भी बतलाते। एक बार तो मन की पीड़ा तुम हमको भी बतलाते। सच मानो उस पीड़ा को हम अपने दिल तक ले आते। सच मानो उस पीड़ा को हम अपने दिल तक ले आते। दर्द तुम्हें ना हो पाता इतना स्नेह बहा जाते। हम तुम होते साथ आज यूं बिन औलाद न कहलाते। हम तुम होते साथ आज यूं बिन औलाद न कहलाते। अपने दिल पर बोझ रखा क्यों हमको नहीं बताया था। तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया था। तुम क्या जानो। अंतिम बंद में मैं अपना पाठ समाप्त करता हूं। तुम तो कायरता का तमगा लेकर फांसी झूल गए। तुम तो कायरता का तमगा लेकर फांसी झूल गए। तुम क्या जानो अपने दिल पर जाने कितने सूल गए। ममता के अमृत में तुमने कैसे ये विष घोल दिया। कितना नीर बहाएगी माँ उसके आंसू भूल गए। कितना नीर बहाएगी माँ उसके आंसू भूल गए। शब्द मौत का नहीं सिखाया, शब्द मौत का नहीं सिखाया, जीवन पाठ पढ़ाया था। तुम क्या जानो बच्चों तुमको किन जतनों से पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या जानो बच्चों तुमको एक सेकंड किन जत्नों से पाया था। हरीश जी पांडे ने बहुत ही शानदार गीत, बाद में ये करुण रस का भी और इससे पहले कुंवारे का जो दर्द था वो भी बहुत अच्छे गीत उन्होंने सुनाए हैं। अब कुंवारों का जहां तक मामला है उसमें दोष हमारा भी है, समाज का भी है। पांडे जी आप अकेले दोषी नहीं हो, क्योंकि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी। हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी। हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी। और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। माँ की कविता, माँ का जो दर्द, माँ जो पीड़ा सहती है, माँ जो कष्ट सहती है बच्चों के लालन पालन में। दूर होगा बेटा तो माँ रोएगी दहाड़े मार। आप अपना 2-3-4 साल की उम्र का बचपन याद करना जब माँ आपको जबरदस्ती स्नान करवाती थी। दूर होगा बेटा तो माँ रोएगी दहाड़े मार, और पास आएगा तो सिसकियां रोक डालेगी। और अगस्त्य ऋषि ने जैसे समंदर सोख लिया, सामने आएगा तो माँ आंसू सोख डालेगी। और बचपन में जाना कि नहलाती थी माँ, हम रोते थे पर जानते थे। नहलाती थी माँ तो हम रोते थे पर जानते थे। ये पानी पानी छोड़ देगी, आंसू आंसू पोंछ डालेगी। बस ऐसी माँ के चरणों में करके प्रणाम चलो, फिर तो माँ काल की भी आंखें नोच डालेगी। ये माँ की ताकत।